आंखें बंद करके सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसानियत सिर्फ किताबों में रह गई हो, जहाँ पैसा भगवान बन चुका हो और जहाँ सच बोलने वाला कमजोर और झूठ बोलने वाला सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया हो, जहाँ पे रिश्तों का कोई मोल नहीं हो, कोई रिश्ता नहीं बचा है, सिर्फ बचा है तो स्वार्थ। इंसान अपने स्वार्थ के लिए हर एक रिश्ता ठुकरा सकते हैं। अपने माँ बाप से लेके अपने बच्चों तक हर एक रिश्ता वो ठुकरा सकते हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सांस लेना भी एक आर्टिफिशियल बन चुका हो, जहाँ पे आपको ऑक्सीजन भी आर्टिफिशियली लेना पड़ रही हो, क्योंकि पेड़ तो बचेगा ही नहीं, पेड़ की नामो निशान रहेगी ही नहीं, पेड़ सिर्फ किताबों में पाई जाएगी। जहाँ पे प्रकृति भी इंसानों से परेशान हो चुका हो, जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ दर्द, स्वार्थ और अधर्म हो, जहाँ पे धर्म को बेच के लोग अपना व्यापार कर रहा हो, धर्म सिर्फ एक व्यापार का रास्ता बन गया हो। अगर आपको लगता है कि ऐसी दुनिया की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए, तो ये वीडियो मिस मत करना और इन तक बने रहिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी दुनिया आगे जाके कैसी दिखेगी और ये बुराई, ये अंधकार से हमारी दुनिया कैसी बाहर आएगी और हमारी दुनिया इस अंधकार के पीछे जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, कैसे हम इसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हजारों साल पहले ही हमारे ग्रंथों ने एक ऐसा समय भविष्यवाणी कर दी थी और उस समय इस धरती पर अवतार लेंगे भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि। एक ऐसा अवतार जो ना ही राम की तरह जन्म ले चुका है, ना ही कृष्ण की तरह अपना लीला दिखा चुका है। वो अवतार अभी आने वाला है, उसे आने की तैयारी सृष्टि बहुत पहले से कर रही है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कलयुग की असली सच, कल के अवतार की पूरी कहानी, उनका जन्म कैसे होगा, कौन उन्हें शिक्षा देंगे, महायुद्ध कैसे होगा और हमारी दुनिया फिर से इस कलयुग से कैसे पवित्र होके सत्ययुग में जाएगा। समय के अनंत चक्र, हिंदू धर्म में समय सीधी रेखा में नहीं चलता, ये एक चक्र की तरह घूमता रहता है। एक महायुग में 4 युग होता है। पहला आता है सतयुग, जो होता है धर्म का युग, जहाँ पे धर्म को ही लोग अपना जीवन मान लेते हैं। सत्ययुग में धर्म अपने चारों पैरों पे खड़ा था, हर एक इंसान सत्य बोलता था, हर एक इंसान न्याय के रास्ते में चलता था, सबके अंदर न्याय, बुद्धि और दूसरों के लिए बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट हुआ करता था। सत्ययुग था धरती का सबसे सुंदर और सबसे पवित्र समय, जहाँ पे धरती खुल के सांस ले पाती थी और हर एक जीव बहुत ही आनंद के साथ इस धरती में खेलते कूदते रहता था। सत्ययुग में आयु सीमा भी बहुत ज्यादा थी, तब इंसान कई सदियों तक जिंदा रहते थे, सबके मन में हमेशा शांति और आनंद रहता था। स्वार्थ नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं, लोग अपने में मगन रहता था, सबके साथ खुल के घुल मिल के रहना पसंद करता था। सबके मन में सच्चाई और सत्यता इतना ज्यादा था कि उस समय झूठ नाम की कोई चीज थी ही नहीं और धरती का पानी से लेके, पेड़ से लेके, आसमान से लेके सब कुछ इतना ज्यादा पवित्र था कि उसका असर सिर्फ हर एक इंसान पे ही नहीं, हर एक जीव में दिखाई देता था। सत्ययुग धीरे धीरे खत्म हुआ, फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म थोड़ा सा टूटा था। त्रेता युग में भी धर्म अपने तीनों पैरों में खड़ा था। इस युग में हमारे श्री राम आए थे इस धरती में, क्योंकि तब भी थोड़ा सा अधर्म शुरू हुआ था और आप सभी को पता है, जब भी इस धरती में अधर्म होता है, जब भी इस धरती में कोई संकट होता है, तो हमारे विष्णु जी कोई न कोई अवतार लेके इस धरती में आते हैं और हम लोगों को इस अंधकार से दूर करते हैं। तो त्रेता युग में राम जी आए थे और राम जी हम लोगों को सिखा के गए हैं मर्यादा में कैसे रहा जाता है, अपने माता पिता का आदेश कैसे माना जाता है
और सच्चाई की राह पे रह के भी कैसे अधर्म को विनाश किया जाता है। उस समय दिखाया गया था कि सिर्फ भक्ति करने से ही अधर्म खत्म नहीं हो सकता था, क्योंकि रावण तो था सबसे बड़ा शिव भक्त। सिर्फ भक्ति करने से ही धर्म नहीं बचता है। राम जी हम लोगों को सिखाता है कि आप चाहे भगवान की कितनी भी भक्ति कर लो, लेकिन अगर आपका कर्म सीधा नहीं होगा, अगर आपका कर्म सच्चा और पवित्र नहीं होगा, तो आपका अंत निश्चय है। राम जी अपने धर्म और सत्यता की राह में रह के कैसे रावण को अपने दुष्ट आत्मा से मुक्ति दिलाता है। असल में रावण बहुत ही बड़ा शिव भक्त था और बहुत ही ताकतवर योद्धा था। मतलब रावण को हराना किसी के बस की बात नहीं था। रावण का बहुत ज्यादा अच्छाई भी था, बहुत अच्छाई था, लेकिन उनमें से भी कुछ बुराई था। इसीलिए रावण को विष्णु जी खुद अपने हाथों से मुक्ति दिए। आप सोचिए, रावण अधर्म करता था, लेकिन वो इतना बड़ा भक्त था, इसीलिए विष्णु जी खुद अपने हाथों से रावण को मुक्ति दिए और हमारे इस धरती को फिर से पवित्र और हम लोगों को सिखा के गए हैं कि सच्चाई की राह में रह के भी आप लोग अधर्म को खत्म कर सकते हैं, आप लोग बुराई को खत्म कर सकते हैं। और नारी मर्यादा को भी राम जी बहुत ही अच्छे से दर्शाया था। त्रेता युग में भी नारी मर्यादा के ऊपर बात आई थी, इसीलिए राम जी के हाथों रावण का वध हुआ। ठीक वैसे ही त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में हमारे विष्णु जी आते हैं श्री कृष्णा रूप में। आप सभी को पता है द्वापर युग भी खत्म हुआ था केवल नारी के अपमान के कारण। नारी के अपमान के कारण इतना बड़ा महाकुरुक्षेत्र युद्ध हो गया था, है ना। तो आप देख सकते हो कि नारी का अपमान होने पे कैसे भगवान चुप नहीं बैठते। तो हम लोग शुरुआत से थोड़ा सा जानेंगे द्वापर युग में क्या था। द्वापर युग में हमारे विष्णु जी आए थे कृष्णा रूप में, जो था सबसे प्यारा और सबसे सुंदर रूप कृष्णा जी के। जन्म के बाद से लेके कृष्णा जी अपनी अंतिम सांस तक हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। हम लोगों को सिखा के जाते हैं कि जहाँ जैसा हो वहाँ वैसा बनिए, ठीक है। जहाँ पे आपको सीधा रहना है वहाँ पे सीधा रहिए, लेकिन जहाँ पे बात आपकी मर्यादा पे आए, जहाँ पे बात अन्याय पे आए, वहाँ पे छल करना तो जायज है। चाहे आपके सामने कोई भी खड़ा क्यों ना हो, चाहे आपके सामने आपके खून के रिश्ता खड़ा क्यों ना हो, अगर वो गलत है उसको गलत बोलना सीखिए। ये हमारे श्री कृष्णा जी हम लोगों को सिखा के गए थे। श्री कृष्णा जी अपने मामा कंस को वध किए थे, क्योंकि कंस बहुत ही ज्यादा अधर्म कर रहा था, बहुत ही ज्यादा घमंड हो गया था उनके अंदर। वो खुद को सर्वश्रेष्ठ सोचने लगा था। श्री कृष्णा जी अपने मामा का वध किया धर्म को बचाने के लिए। उसके बाद आता है कुरुक्षेत्र युद्ध, जहाँ पे श्री कृष्णा जी अर्जुन को हमेशा समझाते रहे कि सामने चाहे तुम्हारे खून के रिश्ते क्यों ना हो, अगर वो गलत है, अगर वो अन्याय किए, तो उनके विरुद्ध खड़ा होने का साहस रखना चाहिए। हम सब कहीं ना कहीं अपने लाइफ का कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सब अर्जुन हैं और हमारे मन में कृष्णा जी वास कर रहे हैं। हम सबके साथ ही ऐसा होता है, जब हम लोग कोई मुश्किल सिचुएशन में आ जाते हैं तो हमारे दिल से एक आवाज आती है कि ये करना चाहिए या फिर ये नहीं करना चाहिए। वो आवाज और कोई नहीं, हम लोगों के अंदर छुपा हुआ श्री कृष्णा जी है। और हम लोग जो हमारे जिंदगी कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ रहे हैं, हम लोगों का अंदर जो अर्जुन है, उसको ही हमारे मन के अंदर छुपा हुआ कृष्णा जी हमेशा साहस देते हैं, हमेशा दिखाते हैं कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। लेकिन द्वापर युग के बाद जो ये कलयुग आया है, यहाँ पे लोग श्री कृष्णा जी को तो सुनते ही नहीं है, अपने मन की अच्छाई को तो सुन नहीं पाते। ये गलती हम लोगों की नहीं है, ये गलती है इस युग की, क्योंकि इस युग में कली राक्षस इतना ज्यादा हावी है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग हमारे अंदर की अच्छाई को धीरे धीरे भूल जा रहे हैं, अपने अंदर की राक्षस को धीरे धीरे बाहर ला रहे हैं। आप लोग सोचिए, अभी एक ऐसा धरती तैयार हुआ है, आप कहीं भी बड़े शहरों में जाइए, जहाँ पे पेड़ आपको बहुत ही कम दिखाई देगी, जहाँ पे आपको अभी भी सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, और जहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा समस्या है।
क्यों हो रहा है ऐसा? अभी इस कलयुग में लोग सच नहीं बोलते, मोस्ट ऑफ द लोग झूठ बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम झूठ बोलते हैं। धर्म के नाम में तो अभी भी व्यापार चल रहा है। लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अभी भी थोड़ा बहुत धर्म तो बचा है, थोड़ा बहुत तो भगवान का नाम लिया जा रहा है, लेकिन ये कलयुग जितना दिन बढ़ेगा, कलयुग पुराणों के अनुसार अभी भी छोटा है। जब धीरे धीरे कलयुग बड़ा होगा तब तो ये अंधकार और ये अविचार, लोगों के अंदर बुराई और ये जो चल रहा है ना, ये सब और भी ज्यादा बढ़ेगा। तब तो सिर्फ भगवान किताबों में पाए जाएंगे और व्यापार के एक जरिया होगा, क्योंकि हम लोगों के अंदर तब कली राक्षस इतना ज्यादा हावी हो जाएंगे कि हम लोगों के अंदर छुपा हुआ कृष्णा जी का आवाज हम लोग नहीं सुन पाएंगे। लेकिन हम लोगों को सुनना होगा कि उस समय इस धरती में सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो धरती भी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाएगी, धरती भी चीख उठेगी मदद के लिए। तब हमारे विष्णु जी चुप नहीं बैठेंगे, विष्णु जी फिर से आएंगे इस धरती में, इस धरती को फिर से जान देने के लिए, सतयुग का फिर से प्रतिष्ठा करने के लिए। फिर से विष्णु जी आएंगे इस धरती में धर्म को चारों पैरों में खड़ा करने के लिए। और विष्णु जी कलयुग में आएंगे कल के अवतार बनके। कल के अवतार के बारे में हम लोग जाने कैसे? तो बहुत ही पुराणों में भविष्यवाणी की गई थी कि जब कलयुग अपने चरम सीमा में होगा तब विष्णु जी अपने अंतिम अवतार लेके इस धरती में आएंगे, जो होंगे कल के अवतार। पुराणों में ये भी जाना गया है कि कल के अवतार जन्म लेंगे संभाला नामक एक गांव पे। अब संभाला गांव कहाँ है ये किसी को नहीं पता। इंडिया के कोई भी मैप में आपको संभाला गांव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये एक हिडन विलेज है, एक हिडन प्लेस है जो कि इस धरती से छुपा हुआ है। कोई लोग मानता है कि ये बिहार में अवस्थित है, क्योंकि बिहार में संबलपुर नाम का एक जगह था जो फिलहाल इंडिया के मैप में नहीं है, पहले हुआ करता था। लोग सोचते हैं कि संभाला और संबलपुर शायद सेम जगह है। कोई सोचता है कि संभाला शायद दक्षिण में होगा, किसी का मानना है कि संभाला शायद हिमालय पर्वत की अंदर कहीं पे छुपा हुआ होगा, लेकिन किसी को नहीं पता कि संभाला कहाँ है। क्योंकि अगर पता हो जाएगा ना संभाला कहाँ है, तो आजकल का लोग वो गांव को भी, वो जगह को भी पोल्यूटेड बना देंगे, वो जगह को भी उस लायक नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे विष्णु जी आके जन्म ले। कृष्णा जी की पृथ्वी के जाने के बाद से ये कलयुग आरंभ हुआ था, तो धीरे धीरे ये कलयुग बढ़ रहा है। ठीक है, उस समय के बाद से संभाला एक ऐसा हिडन प्लेस बन गया है कि जहाँ पे कोई भी साधारण इंसान एक्सेस नहीं कर पाता है। जब पूरा धरती पोल्यूटेड हो जाएगा, जहाँ पे धरती में एक पेड़ पौधा नहीं रहेगा, तब भी संभाला एक सुंदर और एक बहुत ही अच्छा जगह रह जाएगी, जहाँ पे पेड़ पौधे, चिड़िया, मछली, इंसान सब कुछ दिखाई देगा, जहाँ पे बहुत ही प्योरिटी, पवित्र एक जगह रहेगी संभाला। तब भी हमारे इस युग में हम लोगों के कर्मों के कारण ना बहुत सारा जीव इस धरती से विलुप्त हो गया है। माना जाता है कि वो सारे विलुप्त जीव संभाला में सुरक्षित है। कई बार बहुत ही अजीब बिहेवियर वाले लोगों को देखा गया है इस धरती पे। ठीक है, विभिन्न जगह पे जो लोग तो दिखते हैं इंसानों की तरह ही, बात भी इंसानों की तरह करते हैं, लेकिन उन लोगों का थॉट्स, उन लोगों को बात करने का तरीका, उन लोगों का थिंकिंग थोड़ा सा अलग है हम लोगों से। तो माना जाता है कि वो लोग संभाला के लोग हैं। वो लोग संभाला से निकल के चारों ओर धरती का देखने आया कि अभी हालचाल कैसा है। फिर कुछ दिन बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। उन लोगों का कोई आइडेंटिटी, कोई डिटेल्स कुछ भी नहीं रहता। वो लोग पूरा वैनिश हो जाते हैं। तो माना जाता है वो लोग संभाला से आते हैं। वो लोग वेट कर रहा है कि कब कल्कि जी संभाला में जन्म ले। कल्कि जी संभाला में विष्णु असा नामक एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा और कल्कि की माता की नाम होगी सुमिति, यानी कि विष्णु असा और सुमिति के घर में हमारे कल्कि जी जन्म लेंगे। भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल्कि के जन्म भारत के संभाला नामक गाँव में होगा। जन्म के समय प्रकृति में अनोखा संकेत दिखाई देगा। हवा शांत हो जाएगी, आकाश चमक उठेगा और एक दिव्य ऊर्जा पूरा वातावरण में फैल जाएगी। बचपन से ही कल्कि अलग होंगे। वो बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली होंगे। भगवान परशुराम आज भी अमर माने जाते हैं। वही कल्कि को शिक्षा देंगे। वो उन्हें सिखाएंगे धनुष विद्या,
अस्त्रशास्त्र की विद्या, राजनीति, धर्म, युद्ध कला, कल्कि बहुत ही जल्दी सब कुछ सीख जाएगा। उनकी शक्ति आम इंसान से कई गुना अधिक होगी। भगवान परशुराम आज भी इस धरती में विष्णु जी के अंतिम अवतार का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आएंगे और परशुराम कल्कि को प्रशिक्षित करेंगे। परशुराम है अस्त्र शस्त्र, धनुष विद्या, राजनीति, धर्म, युद्ध कला की महाराजा। बचपन में ही कल्कि को एक दिव्य तलवार मिलेगा और उनका प्रिय साथी देवदत्ता। भगवान शिव उन्हें एक दिव्य तलवार देगा। ये तलवार सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं होगी, ये तलवार होगा एक शुरुआत का प्रतीक। कल्कि का तलवार सिर्फ खून नहीं मांगेगा, वो मांगेगा सच्चाई और पवित्रता। और कल्कि को मिलेगा उनका दिव्य साथी, एक सफेद घोड़ा देवदत्ता। हवा की गति से भी तेज भाग सकता है, जो वज्र की गति से भी ज्यादा तेज उड़ सकता है। जहाँ जहाँ अधर्म होगा कल्कि वहाँ वहाँ पहुँच जाएंगे देवदत्ता के साथ। कल्कि आने के बाद होगा एक महायुद्ध, कल्कि के साथ कली राक्षस की, कलयुग को अंत करने की। ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है, ये युद्ध दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध होगा। लेकिन ये सिर्फ हथियारों का युद्ध नहीं होगा, ये सच और झूठ की लड़ाई होगी। ये इंसान के अंदर की अंधकार और प्रकाश की लड़ाई होगी। कल्कि अपनी तेज से अधर्मी शक्तियों का विनाश करेगा। हर तरफ बदलाव आने लगेगी, धरती धीरे धीरे पवित्र होने लगेगी। एक दिन कलयुग समाप्त हो जाएगा, पाप का युग खत्म हो जाएगा, धरती साफ होने लगेगी, प्रकृति खुश होगी, इंसान फिर से धर्म के रास्ते पर चलेगा और फिर शुरू होगी सत्ययुग। एक नई सुबह, एक नई दुनिया, एक नई युग। कल्कि की कहानी सिर्फ एक भविष्यवाणी की कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा सच है। ये हमें आज भी एक बहुत बड़ा संदेश देती है। तो अगर हम अपने अंदर के अंधकार, पाप, लालच को खत्म कर दे तो हम अपने अंदर की कली राक्षस को मार सकते हैं। सबके अंदर ही कल्कि और कली दोनों छुपा हुआ है, तो हम लोगों को बुराई को मार के अच्छाई को बाहर लाना होगा। अगर हम लोग चाहे तो कल्कि की मदद कर सकते हैं, इस कलयुग को बचा सकते हैं कली राक्षस के हाथों से। तो उसके लिए हमें अपने अंदर की कल्कि को जगाना पड़ेगा। हम सबके अंदर ही कल्कि छुपा हुआ है, बस हम लोगों को उसको बाहर लाना है। हम सब अधर्म से लड़ सकते हैं। तो अगर आप सब भगवान विष्णु के लिए अपने अंदर से श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कल्कि जरूर लिख के जाइए और मुझे अपना ओपिनियन भी जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कल्कि कब आएंगे, कल्कि आ चुका है या नहीं, या फिर असंभाला गाँव कहाँ है। आप लोगों के अनुसार आपके मन में कल्कि को लेके क्या भावना है, सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा ये जान के कि आप सब भी अवेयर हो रहे हो इस धरती को बचाने के लिए, आप सब भी शामिल हो रहे हो इस धरती को पवित्र बनाने के लिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में जो बेल बटन है उसको प्रेस करना तो मत भूलिए, ताकि मेरे हर एक कथा आपके पास सबसे पहले जाए और आप इस कथाओं में शामिल हो पाए। तो सभी अच्छे से रहिए, अपने अंदर की कल्कि को बचा के रखिए, अपने अंदर की सच्चाई को बचा के रखिए। जय श्री कृष्णा।